पति पत्नी हो, क्या जानते हो? एक दूसरे के प्रति पता करो तुम एक दूसरे की दृष्टि में क्या हो। महिलाओं, पति की अंदर चेतना को समझो, तुम उसकी दृष्टि में क्या हो। सामने मत कहलवाना। सबसे ज्यादा झूठ यदि कोई बोलता है किसी से तो माँ बेटे से और पति पत्नी से झूठ बोलता है। ये आपका सर्वे है, पेपर का। पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा झूठ बोलती है माँ बेटे से। वो तो अच्छे के लिए बोलती है, बहुत अच्छे के लिए बोलती है, बेटे के उद्धार के लिए बोलती है। कोई चीज मांगता है, कहता बाबा ले गया, अच्छी। लेकिन पति पत्नी के सामने जितना झूठ बोलता है, बहुत बेईमान होता है, बहुत झूठ बोलता है। इसलिए ये तो मुंह देखे तो बहुत अच्छा बोल देगा। पुरुष लोगों, आप अपनी जिंदगी में बस इतना जान लो कि पत्नी की दृष्टि में आप क्या हैं। दुनिया की दृष्टि में नहीं पूछा। दुनिया तो तुम्हें राम मानती है, पत्नी क्या मानती है? अंदर की बात है, अंदर की चेतना की बात है। कभी परीक्षा कर लेना। कोई साक्षात तुम्हारे संबंध में कोई अपवाद कर दे कि तुम्हारा पति वहां पर था, उसके साथ था, फोटो दिखा देवे और पत्नी कहते कुछ भी दिखा दो, आकाश के तारे जमीन पे आ जाएं तो आ जाएं, लेकिन मेरा पति ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा पति मेरा राम है। अंदर की बात कह रहा हूं, ऊपर से तो हमें सब मालूम है। अंदर चेतना से आत्मा की पर्याय बनाओ विश्वास की। विश्वास अंदर, अपनी छाती पे हाथ रख के बोलो तुम्हारा पति कैसा है तुम्हारी दृष्टि में। अंदर की बात है और आपको यह जानना है। और ऐसे ही आपको भी जानना है कि आप पति की दृष्टि में क्या हैं, ऊपर से नहीं। ऊपर से तो ये चमचागिरी करके जानता है, जोरू का गुलाम है ना, तुझे खुश रखेगा, क्योंकि नहीं रोटियां कौन देगा। अंदर से पूछो कि तुम्हारी दृष्टि में मैं क्या हूं, अंतर्दृष्टि से। 6 महीने रावण के पास रहने के बाद रामचंद्र जी ने क्या कहा, लक्ष्मण भैया ने क्या कहा, क्या गजब। ये रामायण पढ़ी नहीं जाती है, रामायण समझी जाती हैं। क्या गजब की चीज। जब सीता जी आई, युद्ध को विजय प्राप्त हुआ, तो लक्ष्मण और रामचंद्र जी को विभीषण को भेजा कि जाओ लंका वालों, हमारी पत्नी को हम लेने नहीं जाएंगे, तुम लोगों का क्या कर्तव्य है बताओ। सम्मान के साथ पूरी लंका सम्मान के साथ सीता के पास गई, क्षमा याचना की और सम्मान के साथ देने आए। तब जाकर रामचंद्र ने कहा अग्नि की तैयारी करो। लक्ष्मण कहता भैया मैं आपका भाई हूं, आज तक आपके साथ था, भाभी की परीक्षा लेने की बात पहले आपको मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। मुझे मारे बिना आप सीता के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हो, संदेह नहीं कर सकते हो। परीक्षा का अर्थ क्या है भैया, आप संदेह कर रहे हैं।
आप संदेह कर रहे हैं। लक्ष्मण धनुष बाण उठा लिए, युद्ध होगा। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं मेरे जीते जी, पहले युद्ध होगा, आप मुझे मारिए तब कहीं एक संभव है। गजब का संवाद हुआ और लक्ष्मण विरोध में खड़ा हो गया धनुष बाण लेकर के। किसके प्रति? राम के। युद्ध करूंगा, युद्ध। ओहो, कैसा देवर था। रामचंद्र जी मुस्कुराते हैं, लक्ष्मण तू मुझे क्या समझता है? मैं विदेही के प्रति संदेह में हूं? नहीं, मैंने एक रहस्य तेरे से छुपा के रखा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि सब कुछ हो सकता है। तो ओरिजिनल तो सीता में अग्नि को सौंप के गया था, अग्निदेव को, और नकली सीता ये लेके गया था। वैष्णव दर्शन में है, ये नकली सीता है, ये असली नहीं है रे लक्ष्मण, ये तेरी भाभी नहीं है, ये तो नकली है। रावण ने जो अपहरण किया है वो तो नकली थी, डुप्लीकेट विक्रिया थी। मैं अग्नि परीक्षा सीता की लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अग्नि से ओरिजिनल सीता लेने की कह रहा हूं। झगड़ा शांत हो गया, विश्वास की बात कह रहा हूं। क्या विश्वास था दोनों का, एक दूसरे के प्रति विश्वास, और उस विश्वास के कारण से देखो आज तक कभी अग्नि नीर नहीं हुई और अग्नि क्या हो गई। क्या तुम्हारे में ऐसा विश्वास है? एक दूसरे का, एक दूसरे पर घर में किसका विश्वास है? यदि ये कुलाचार तुम्हारा हो गया, कुलाचार में तुमने जीत लिया, कि हमारे घर में किसी भी आदमी से पूछ लीजिए मेरे संबंध में, मेरे घर के लोगों के विचार क्या है, पहला सर्टिफिकेट लाओ धर्म की कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, गुरु को विश्वास बना दिलाने के लिए, भगवान का विश्वास जीतने के लिए, जिनवानी का विश्वास जीतने के लिए पहले मुझे घर का सर्टिफिकेट दिखाओ। क्या घर के लोग तुम्हें कैसा मानते हैं? उसके लिए 1 साल लगे, 2 साल लगे, जीवन भर लग जाए, लगा दो। और यदि ये तुमने जीत लिया, तो आज तक तो कोई जीत नहीं पाया, कोई नहीं जीत पाया, क्योंकि सब हम एक दूसरे से पूछ रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। तुम अपने खुद से बताओ, अब बेटे से मत पूछना, नहीं पूछ पाओगे। मैंने प्रयास तो यही किया कि तुम सब एक दूसरे से पूछो, लेकिन वो सही नहीं बताएंगे, क्योंकि सही बताते ही झगड़ा हो जाएगा, सही बताते ही झगड़ा हो जाएगा। पति पत्नी दोनों अपने अंदर की सही बात बता दें तो बोलो क्या होगा? थोड़ा शेयर करो ना मुझे। यदि तुम लोग अपने अंदर की जो 24 घंटे में तुम्हारे अंदर भाव चलते हैं, विचार चलते हैं, यदि तुम अपनी श्रीमती को बताओ तो क्या होगा? महाराज जी आप बेफालतू बातें मत छेड़ो, शांति से गृहस्थी निकल रही है, ये भी कोई कम थोड़ी है। ये यदि अपने अंदर की बात बता दें तो तुम तुरंत कहो तलाक देने पहुंच जाओ। अरे तू ऐसे, यदि ये बता देंगे मेरे मन में ऐसा भाव आया था, ऐसे परिणाम हुए थे, तो तुम फटाक से तलाक लेके बैठ जाओ। तो वो नहीं बताएगी अंदर की, तुम भी नहीं बताओगे, कोई नहीं बताएगा। अब अपन कुंद कुंद स्वामी महाराज की दृष्टि में आ जाएं, अपनी छाती पे हाथ रख के बोलो, क्या तुम ईमानदार पिता हो? बेटे से मत पूछना, क्योंकि वो तो झूठ बोलेगा, क्योंकि अभी हाल कुछ बोल देगा थप्पड़ और बढ़ जाएगा।
और ज़्यादा बोल दिया तो वसीयत से वंचित रह जाएगा। जैसे कुंद कुंद स्वामी कहते हैं पूज्यवर, एक दूसरे पे मत छोड़ो, ये सब बेईमानी हो जाएगी और पता चलेगा कि ये तो सब बेईमान थे, सब अच्छे गए। अब कुंद कुंद स्वामी का बहुत बड़े एक ही आचार्य महाराज आध्यात्मवेत्ता जो हैं, अध्यात्म सभी आचार्यों ने ही कहा, लेकिन चारों अनुयोग में एक द्रव्यान योग के ऐसा कथन है जो कहता है दूसरे से मत पूछो, दूसरों की बातों पर विश्वास मत करो, दूसरा तुम्हें क्या मानता है इस पे विश्वास करके मत जियो, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। दूसरा तुम्हें जो मान रहा है वही तुम अपने आप को मत मानो, तुम्हारा पतन हो जाएगा। जैसे हमने प्रवचन में प्रारंभ में कहा था, भक्तों की बातों में मत आओ, भक्त तुम्हें क्या मानते हैं। जो भक्त मानते हैं, यदि तुमने वही अपने आप को मान लिया तो तुम्हारा मुनि पद का नाश हो जाएगा। भक्त लोग जो जो मुनि को मानते हैं, यदि वैसा ही मैं मान लूं तुम्हारे ऊपर विश्वास करके, तो मैंने पहले ही कहा था मेरे मुनि पद का नाश हो जाएगा। जैसे क्या कहा था, आप लोग कहते चलते फिरते सिद्धों सम चरणों में, और यदि मैंने मान लिया अपने आप को सिद्ध, सीधा विख्यात बन जाऊंगा, विनाशी विनाश। कुंद कुंद भगवान कहते हैं इस चक्कर में मत पड़ो, तुम्हारी जिंदगी की डायरी दूसरे से मत पढ़वाओ, तुम्हारी जिंदगी की डायरी दूसरे से मत पढ़वाओ, तुम्हारा मन तुम्हारा विकल्प दूसरों से मत पढ़वाओ। तुम यदि मेरे भक्त हो, मेरा थर्मामीटर तुम्हारे है, और मेरे करे अनुसार यदि तुम्हारी आत्मा की सम्यक दर्शन पर्याय बनी है, कुंद कुंद का सम्यक दर्शन, समंतभद्र महाराज का सम्यक दर्शन सच्चे देव, सच्चे साथ, सच्चे गुरु की पहचान कराता है। चरणानुयोग का सम्यक दर्शन, चरणानुयोग का सम्यक दर्शन स्वयं का परीक्षण नहीं कराता, वो कराता है सच्चे देव साथ गुरु की पहचान कराता। और द्रव्यान युग का सम्यक दर्शन जो है, वो देव साथ गुरु की पहचान नहीं कराता, वो स्वयं की पहचान कराता है, स्वयं की पहचान कराता है। सम कुंद कुंद भगवान कहते मुझे विश्वास है, तू खुद अपनी छाती पे हाथ रख के बोल, क्या तू ईमानदार पिता है? छाती पे हाथ रख के बोल कि तू ईमानदार बेटा है, क्या पुत्रत्व तेरे में है? छाती पे हाथ रख के बोल कि तू ईमानदार पति है, तू खुद बोल। कुंद कुंद स्वामी कहते कोई नहीं बोलेगा, हम किसी की बात पर विश्वास नहीं करते, तू बोल तेरे मन में, तेरे मन में क्या है, तू बोल अच्छा पति है क्या, तू कैसा पति है। हमें कोई गवाही की जरूरत नहीं है, मुझे अपने सम्यक दृष्टि पर विश्वास है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। कुंद कुंद का सम्यक दृष्टि है ही नहीं, वहां झूठ बोलने का सवाल ही नहीं। चरणानुयोग में आ जाएगा, द्रव्यानुयोग कभी झूठ बोलने की बात ही नहीं करता। अपनी दृष्टि से पूछो, क्या सही मायने में मुनि से पूछा गया, गुरु की दृष्टि में तुम कैसे हो? ये कोई ईमानदारी का लक्षण नहीं। शिष्य की दृष्टि में गुरु कैसा है, ये कोई सच्चे गुरु की पहचान नहीं है। यदि शिष्य कह रहा है कि मैं सच्चा, हमारा गुरु सच्चा है, तो मस्त मान लेना सच्चा है। सारा संघ गुरु को सच्चा मान रहा था, वो समूषण में जाके क्या निकला? अभव्य निकला। मत मान लेना कि तुम गुरु की दृष्टि में अच्छा है। गुरु कह रहा था मेरा चेला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मत मान लेना कि तुम अच्छे हो। गुरु महाराज भी कितने अच्छे गुरु महाराज होंगे, अभव्य को दीक्षा दे देते हैं, पहचान नहीं पाते, मिथ्या दृष्टि को दीक्षा दे देते हैं।
सच्चे सच्चे मुनिराज शुद्ध केवली भावलिंगी मुनिराज के हाथ से ऐसी खोटी दीक्षा दे दी जाती है, ऐसी खोटी दीक्षा जिसका कभी कल्याण ही नहीं होना। अभव्य को दीक्षा दे दी एक तद्भव मोक्षगामी जीव आचार्य ने। नहीं परख पाए कि अभव्य है, नहीं परख पाए कि मिथ्या दृष्टि है, नहीं परख पाए कि खोटा है, नहीं परख पाए। गुरु में कितनी ताकत है, अंदर की बात नहीं पड़ती, खोट हो सकती। समंत भद्र महाराज कहते हैं बस मुझे दुनिया में, कुंद कुंद भगवान कहते हैं मुझे दुनिया में दो ही ईमानदार हैं, एक तो सर्वज्ञ भगवान और एक मेरा सम्यक दृष्टि। मेरा सम्यक दृष्टि, मेरा सम्यक दृष्टि ईमानदार है और भगवान ईमानदार हैं। वो आज अपने पास है नहीं, अब कौन बचा? सम्यक दृष्टि। आप कुंद कुंद स्वामी के अनुसार सम्यक दृष्टि हैं तो बोलो आप कैसे हैं, आप कैसे? ऊपर से नहीं बोल रहा हूं, अंदर से बोलना मत, क्योंकि तुम मालूम है तुम यहां झूठ ही बोलोगे। या तो थोड़ा सा लिहाजा रखो तो कह महाराज हम तो सब पापी बैठे हैं, ये कह दो कि तुम, और या ये कह दो महाराज आपको दिख नहीं रहा हम लोग कितने अच्छे लोग हैं। दो बोलो, दोनों झूठ है। अंदर से पूछो क्या तुम सम्यक दृष्टि हो? अंदर से पूछो, बताओ क्या तुम अच्छे आदमी हो? पूछो अपने आप को। तत्व चिंतन का अर्थ क्या होता है महानुभाव? ये मालाएं भालाएं फेरना ये तो सब बाल बोध हैं, ये स्वाध्याय करना ये सब बाल बोध है, मन रमाने के लिए। ये तीन लोग की बातें जानना, सृष्टि में क्या है, कहाँ कर्म है, कहाँ सब, ये तो मन लगाने के लिए बातें हैं। काय के लिए मालूम है? समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। क्या? शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, वे तो सब उसके लिए। ये स्वाध्याय कर रहे काय के लिए? क्या करें बैठे बैठे? यहां वहां की बातें करेंगे। अशुभ योग से बचने के लिए स्वाध्याय किया जाता है, अशुभ से बचने के लिए मालाएं फेरी जाती हैं, क्योंकि ये मन इतना बेईमान है, ये तो इसमें नहीं लगाए, शुद्ध में तो टिक नहीं रहा, शुभ में लगाया नहीं तो अशुद्ध में जाएगा। पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, बहुत अच्छी पंक्ति लिखी, स्वाध्याय चिंतन मनन कर मन रोक पाता, पैस्वान सा मन बाहर दौड़ जाता। किसकी उपमा दी मन को? कुत्ते की। कुत्ते की उपमा दी। ये मन स्वाध्याय चिंतन मनन कर मन रोक पाता, स्वाध्याय करके चिंतन करके मनन को जैसे तैसे रोकता हूं, और थोड़ा ही सा मौका मिलता है तो क्या करता है? पैस्वान सा मन बाहर दौड़ जाता। गजब की पंक्ति बंधु, इसमें घबराने की जरूरत नहीं, ओरिजिनलिटी है। कितनी बड़ी सत्य, कितना बड़ा सत्य। अपने मन को स्वान कहना, अपने मन को कुत्ता कहना ना, ये किसी मिथ्या दृष्टि की बस की बात नहीं है। सम्यक दृष्टि ही, मिथ्या दृष्टि दुनिया को कुत्ता कह सकता है, लेकिन स्वयं के मन को कुत्ता कहना सम्यक दृष्टि की ही हिम्मत है। पैस्वान सा मन बाहर दौड़ जाता है। कुत्ते को आप कितना भी एसी में घुमाओ, कितना भी खिलाओ पिलाओ, लेकिन कभी पट्टा छोड़ के देखना, वो गंदगी पे ही सूंघता हुआ दिखेगा। बहुत अच्छे पालतू कुत्ते होते ना, ये जो डंडे जो कभी कभी देखना, हमने देखा भी है, बड़े बड़े कुत्ते होते ना, इनको पालते हैं, खिलाते हैं, एसी में रखते हैं बहुत अच्छी तरह,
जब घुमाने ले जाते ना तो घूरा आता ना वहां सूंघता फिरता है। कितना भी करो उसको गंदगी मिलेगी तो। गिद्ध उड़े कितना ऊंचा भी, नभ पर कभी विचार किया, सदा जमी पर पड़े मांस के टुकड़े से प्यार किया। गिद्ध सबसे ऊंचा उठता है लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ रहती है? सड़े हुए मांस को ढूंढता है। ये मन ऐसा ही है, मान बहुत बेईमान। ये सब चिंतन के लिए, मन को रोकने के लिए स्वाध्याय, चिंतन, मालाएं जब करना चाहिए करता हूं, करते ही रहना है, क्योंकि मन नहीं तो बाहर दौड़ेगा।